सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज साथियों, आज आपको जो दिखा रहे हैं तो ये सामने जो झोपड़ी ये शाहपुर बाणगंगा में है। और शाहपुर बाणगंगा जो हम यहाँ जो बरनावे से जो सटाया गांव है जो तो ये बाणगंगा भी बोलते हैं। आज आपको कुछ जो ऐसी जो यहाँ की जंगल की जो ये सामने जो जंगल है और यहाँ जो हमारा आदेश गो भक्त है तो जो मतलब वहाँ उससे मिलने के आए हैं। और तो ये सामने जो लोग हैं इनसे इंट्रोडक्शन लेंगे। और सामने ये जो झोपड़ी है देखो, ये मिट्टी जो शहर के लोग हैं तो वो तो गांव के जो कल्चर को अपना रहे हैं और जो गांव के लोग हैं तो वो शहर के। तो आओ अब तो मिलते हैं जो हमारे दोस्त है। तो ये सामने संजीव जी। आज नमस्कार संजीव जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं संजीव, हाँ जी, बड़ौद से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सब हमारे दोस्त हैं। हम इनके साथ आज बाणगंगा में घूमने आए थे। हाँ जी, हाँ जी। और उसी उपलक्ष्य में कुछ प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वही हम देखने आए हैं। बाकी ये हमारे संजीव जी भी हैं। हाँ जी, संजीव मलिक जी, नमस्कार जी। हाँ जी, और ये रोहित जी है। नमस्कार। हाँ, इनको भी नमस्कार। देखना, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है भाई साहब के चैनल पर। इनके कारण शायद आज मेरे को इस कृष्णमयी जंगल में आने का अवसर मिला और आके आज एक बात और महसूस करी कि जीवन में सब कुछ यहीं रह जाना है। जो आपके साथ जाना है वो भगवान का भाव जाना है। और जहाँ जंगल है, जहाँ खुले में जानवर विचरण करते हैं, उससे अच्छा शुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता। शहर में मैं विदेशों तक गया, लेकिन आज एक बात समझ में आती है कि जो शांति, सुख, सुकून इंसान को यहाँ पे आके मिलता है वो शायद आपको एक शहरों में एक फ्लैट के दायरे में सीमित रह के नहीं मिलता है। आज भी इंसान जब बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, तब भी डॉक्टर उसको ये बोलता है कि आप ऑक्सीजन ले लीजिए। अब जो प्रकृति ने हमें चीजें दी हुई हैं हम उसको छोड़ के अंधों की तरह दूसरी तरफ भागे जा रहे हैं। और हमारे पास सब कुछ है, दिया तले अंधेरा। तो ये वही कहावत है। आज यहाँ पे आके इतना सुकून मिल रहा है। गाय के गोबर से सब कुछ लिपा हुआ है। बहुत ही सिंपल झोपड़ी है, बट इतना आनंद आ रहा है। पीछे मोरों की आवाज आ रही है, कुछ जीव जंतु भी नजर आए, तेंदुए तक नजर आए हैं। तो मुझे लगता है प्रकृति ने सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम इधर उधर भाग रहे हैं। इसीलिए आज परेशान है। तो मैं आभारी हूँ डॉक्टर साहब का कि उन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट करा आने का और उनके थ्रू हम यहाँ पे आ पाए। और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि भगवान का भजन करिए और जो भी अपना जीवन में कार्य करें उसको भी करिए, बट नेचर से और प्रकृति से भी जुड़िए। हर जगह अगर हम कंक्रीट के जंगल बना देंगे तो जो पशु पक्षियों के लिए जंगल है, जहाँ पे एक मधुर आवाज आती है कानों में पड़ने के बाद, वो डिप्रेशन से निकाल देती है, वो सब चीजें हमें यहीं आके मिलेंगी प्रकृति में आके। तो आप सबसे अनुरोध है कि प्रकृति के टच में रहें और जंगलों को बचाएं और भगवान का नाम करें। जय श्री कृष्ण। हाँ, एक और बात मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तो आप जो थोड़ा सा जो जर्मनी के बारे में बताओ, आप जर्मनी में कितने साल तक रहे और वहाँ पे जो आपने अपार दौलत तो कमाई, तो उससे आप संतुष्ट हो या नहीं हो कि आपको आप जो परमात्मा के नाम से जुड़े तो वो कैसे जुड़े? देखिए, जर्मनी में मैं लगभग 8 से 9 साल रहा और यूके, लंदन, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, सारे देश मैंने देखे हैं। सब देशों में भ्रमण करने के बाद एक बात मेरे को समझ में आई है, जो विदेशी लोग हैं वो आज भी अपनी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। भक्ति भाव उनके अंदर उतना नहीं है क्योंकि उनको उस चीज के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए किसी ने प्रेरणा नहीं दी है। जी जी। आज अगर हम अपने हिंदुस्तानियों के बारे में, इंडियंस के बारे में बात करें, हमारे पास सब कुछ है। हमारे देश में हर तरह की ऋतु हैं, हर तरह के सीजन्स हैं, हर तरह के फल हैं और आध्यात्मिक ज्ञान है सबसे बड़ी बात। तो आज पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद, सब सुख सुविधाएं होने के बाद ये बात समझ में आ गई है कि आज भी आपको घर में बैठ के, नीचे जमीन पे बैठ के आप साग रोटी खा रहे हैं ना अपने घर वालों के साथ, उसका एक अलग आनंद है। और एक 5 स्टार होटल में बैठ के, चेयर पे बैठ के आप कांटे छुरी से खा रहे हैं, वो आनंद शायद आपको महसूस तब तक नहीं होगा जब तक आपने दूसरे वाली चीज नहीं करी है जी। तो अगर आपको जीवन में संपूर्ण सुख चाहिए तो आदमी को, अगर जब तक उसने मर्सिडीज नहीं चलाई है तब तक उसको नहीं पता है कि मर्सिडीज चलाने में कितना सुख है। तो मैं उन सभी लोगों को बहुत ही गरीब मानता हूं जिन्होंने इस आनंद का भी अनुभव अब तक नहीं करा है। तो आप जो भी अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, ऊंचा छोटा बड़ा जो भी है, इस जीवन को भी एक बार जी के देखिए, फिर डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस बात को जरूर मानेंगे कि भगवान की जब असीम कृपा आप पे होती है तो आपकी इंद्रियां, आपकी जो सेंसेस हैं वो आप कंट्रोल कर पाते हैं। और वो आप नहीं करते हैं, बेसिकली भगवान कर रहा होता है। आपकी जो इच्छाएं भगवान उतनी कर देगा जो आपके लिए जरूरी है। आपके शरीर को वही भोजन दिलवाएगा वो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। जी जी। आपको वही सब चीजें जीवन में दिलाने के लिए वो
प्रेरणा देगा, जो चीजें आपको आंतरिक रूप से सुख देंगी। क्योंकि आज आप मर्सिडीज खरीद लेंगे, कल को आपकी इच्छा होगी कि वॉल्वो खरीदूं, वॉल्वो खरीद लेंगे, उससे भी संतुष्टि नहीं होगी। तो इंसान भौतिक जीवन में कभी भी संपूर्ण आनंद पा ही नहीं सकता है। आध्यात्मिक जीवन में जब एक बार आप उस प्रभु से जुड़ जाएंगे जिस प्रभु ने पूरी सृष्टि की रचना करी है, जब आप उसके ध्यान में लीन हो जाएंगे तो आपको वहीं पे जाके संतोष होगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हैं करिए, पर भगवान को समर्पित भाव से करिए, और अपने जंगलों की भी रक्षा करिए, अपने पशु पक्षियों की रक्षा करिए, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। गौ माता में दूध देती है, लेकिन हमने गौ माता का कितना ध्यान रखा, हमने दूध उसका यूज करा, पूरी जिंदगी उसका दूध पिया, और जब उसको बुढ़ापा आया हमने उसको स्लॉटर हाउस में कटने के लिए भेज दिया। तो हम कोशिश करें कि हम गौ माता का भी ध्यान रखें, और अपने जीव जंतु पक्षियों का सभी का योगदान है सृष्टि में, और हमें भी एक अच्छा भाव देने के लिए उनका भी सबका सहयोग करें। तो आप भी गौ माता को तो आगे पालने के लिए आप का विचार है? हम यही सब चीजें सोच रहे हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें। शायद ये रास्ते भी भगवान ही दिखा रहा है, और डॉक्टर साहब के कारण आज हम यहाँ पे आ पाए। तो हमारा भी कुछ इस तरह से विचार बन रहा है कि हम गौ सेवा कर सकें। बहुत सारे पशु ऐसे हैं, गऊ हैं, नंदी हैं, जिनको आज कोई भी नहीं पूछता है। हाँ, उनकी सेवा कर सकें, उनकी सेवा करी जाए। और जीविका के लिए कुछ ना कुछ माध्यम सबको चाहिए होता है, लेकिन आप जीविका अपनी अच्छा कार्य करके भी कमा सकते हैं। तो हम आपसे सबसे अनुरोध करते हैं, भाई साहब के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, और ताकि इनका भी मनोबल बढ़ता रहे, और आगे हम सभी लोग और आप सभी लोग के सहयोग से हम कुछ ना कुछ सभी के लिए योगदान कर सकें। धन्यवाद। जी जी, देखो साथियों, इधर आपको दिखा रहे हैं तो ये झोपड़ी देखो, और ये सब इधर तो ये मिट्टी की तो ये दिखा रहे हैं। देखो ये मिट्टी की जो हमारे जो पहले जो हमारे यहाँ की जो परंपरा थी, जो हमारे बड़े बूढ़े थे, तो मिट्टी के घर में, संजीव जी मैं ये कह रहा जो मिट्टी के घर में जो अगर तो ये देसी गौ माता का तो ये जो गोबर से बनी है, तो यहाँ पे रेडिएशन भी नहीं होती। देखो जी डॉक्टर साहब, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिखाई में कोई हाँ इधर दिखाते रहो, इधर दिखाओ, चलो हाँ हाँ। रोहतक में ट्रेनिंग भी होते हैं, हमारे ग्रुप में काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। उसमें गाय का गोबर 80% यूज किया जाता है, और 20% उसमें चूना लगा है। अच्छा जी। और उसकी ईंटें बनाई जाती हैं, और उस ईंट को बना के फिर वैदिक प्लास्टर नाम से एक वेबसाइट भी है उनकी, वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। उस पर काफ़ी नेचर के नज़दीक दोबारा आ रहे हैं। और उसमें होता क्या है कि जब हम उसको गाय के गोबर को यूज करके उसमें चूना यूज करके जो ईंटें बनाते हैं, और फिर उससे मकान का निर्माण करते हैं, तो 100% देखा गया है कि जब मान लीजिए गर्मी में टेम्परेचर 45 होता है, तो -5 समझ लीजिए 5 डिग्री का फर्क हो जाता है उससे। इतना बड़ा फर्क, और जितनी मिट्टी से हम जुड़ेंगे जो हमको उतनी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। हाँ। और फिर वहाँ पे कोई AC और पंखा की जरूरत। अरे वाह वाह वाह। तो ये दिखाओ, इधर चूल्हा दिखाते हैं आप, देखे साथियों, इधर ये चूल्हा। हाँ, और साथियों अगर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ देखो ये सामने जो जंगल है, तो ये जंगल तो हमारे रोहित जी, संजीव जी, तो हमारी सभी का एक सोच है कि यहाँ पे हम जो अपनी गौशाला बनाएं, और यहाँ से गौ माता देखो जो ये चरने के लिए जाए। देखो आप जो मतलब कितना बेहतरीन समझो नज़ारा है। देखो जी, कहीं चले जाना जी, और जो इतने अच्छे जहाँ आपको ये नहीं मिलेगा, आपका जो मौसम सुहाना। सामने देखो ये यहाँ से ये जाकर ये ऐसे जंगल है, और ये सेट जो 65-70 बीघे जो ये ज़मीन है, तो यहाँ ये गौ माता के लिए हमारा विचार है कि यहाँ मतलब कुछ ऐसा करे जिससे कि जो मतलब हमारा जो पूरा देश गर्व करे, वो विदेश तक का जो हमारा नाम हो, और देसी गौ माता का हम यहाँ पे अच्छी ब्रीडिंग करें। तो यहाँ जो जंगल में चरका है, और देखो इधर से देखो साथियों, इधर, और ये मिट्टी पूरी, तो ये कच्चा मकान है, तो यहाँ पे जो तालाबंद है ये जो है ना देखिए साथियों, इधर ये आपको जो पता है क्या करा हुआ है, ये शीशे दिखा रहे हैं, शीशे लगा बेड है ना, बेड। हाँ हाँ हाँ, इसने इसको मिट्टी से लीप के ऊंचा करा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हाँ, मिट्टी से देखो बिल्कुल एकदम करा हुआ है। ये साथियों जो आप जो देख पा रहे हो अंदर, ये मिट्टी जो हमारे पुराने रीति रिवाज बेड है, तो ये दरवाजा बंद है, यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये बड़ा अच्छा पुराने रीति रिवाज के हिसाब से बेड वैसे एक बिल्कुल सिंपल है, तो ये हाँ सिंपल की तरह सिंपल बनाया वैसे एकदम। और साथियों इधर आपको वो भी दिखा रहे हैं, शायद इन्होंने स्विमिंग पूल भी बनाया है, और ये शाहपुर बाणगंगा के बिल्कुल नज़दीक है, और वो सामने मंदिर है।
देखो साथियों, उधर ये शाहपुर जो ये बाणगंगा का तो ये सामने तो ये मंदिर है, देखो वहाँ तो ये, और मंदिर के साथ साथ में फिर वहाँ से तो ये चारों तरफ ये तो ये शाहपुर बाणगंगा ही है। तो ये गांव है शाहपुर बाणगंगा। और ये नीचे इन्होंने इतना अच्छा रहने का देखो ये कराया, ये स्विमिंग पूल है जो वहाँ जो उधर जो नहाने का, और ये जो रुकने का है जो बड़ा अच्छा। और ये साइड में इनकी तो ये ट्यूबवेल है साथियों, ये ट्यूबवेल का भी बना दिया इन्होंने। और बड़ी बेहतरीन देखो जो मतलब यहाँ से देखो जो क्या गजब लग रहा है। देखो जी यहाँ से देखो क्या कहने, बिल्कुल एकदम दृश्य देखो साथियों, साक्षात ऐसा वरदान लग रहा है जो किसी चीज़ का, जो अगर यहाँ टूरिस्ट भी आ सकते हैं जी बाहर से भी, जब जो बाहर के घूमने के लिए जो कितनी शांति मिलेगी। हाँ उनको हाँ सेटअप बनाया जाए और उनके रुकने की व्यवस्था तो जो हो जाए, और उनकी खाने पीने की, और जो जंगल में भी अंदर घूमने की, तो एक ये तो बहुत अच्छा है। हाँ एक ऑक्सीजन की इतनी भरमार है कि आप पूछो मत। तो साथियों ये आपको दिखाई है तो ये नेचुरल चीज़ है। पहले हमारे जो बड़े बुड्ढे थे और वैज्ञानिक जो अब बता रहे हैं कि तो तालाब की मिट्टी है, जो मिट्टी से जो तालाब सूखता है ना, संजीव जी जो वहाँ की जो मिट्टी लाते हैं, तो वहाँ जो उसका तो पहले हम हमारी हिंदी भाषा में जो बोलते हैं, जो ग्रामीण भाषा में, तो वो तो उसको गार बोल रहे हैं, गार। तो वो गार को जो पंजूस है, जो पहले तो हमारे बड़े बुड्ढे थे तो वो मजदूरी करते थे, मतलब अपने मकान बनाते थे, तो वो गार से बनाते थे। तो अब वहाँ यहाँ के आजकल के साइंटिस्ट तो ये बोल रहे हैं कि उस गारा को लाओ, और उसके जो किसी के भी दिमाग में कोई दिक्कत है या नसों में या कोई दर्द है या सर्वाइकल है, तो वो उस मिट्टी में चलाते हैं, उसका लेप कराते हैं, उसका लेप कराते हैं कि जो पैरों में से सारे विटामिन अंदर आ जा। जो मतलब हमारे गुंठा टेक तो जो कि आज के साइंटिस्ट तो बराबर है जी भाई। देखो जो हमारे आदमी गुंठा टेक अनपढ़ आदमी थे और आज के साइंटिस्ट है, तो वो बराबर है। तो प्रकृति से कोई बलवान नहीं, जो प्रकृति सबसे बलवान है। तो ये कोई और चीज़ तो अपनी बात रखनी कोई ऐसी जो आज बताओ कोई तो साथियों, तो हमारी वीडियो तो ये बताना आपको कैसी लगी। तो अगली वीडियो आती रहेगी। अब इसमें हम नया करने की कुछ और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भगवान जी के चरणों में जो कुछ बड़ा करे, जो रोहित जी है, संजीव जी है और संजीव मलक जी है। तो साथियों हमारी जो ये वीडियो आप बताना आपको जो कैसी लगी, इतने चैनल को इतना लाइक और कर रहे हो और शेयर कर रहे हो। जय गौ माता, जय भारत, मेरा भारत मान।